जय हिंद साथियों। तन उजला मन मैला साधु नाम अनेक, हमसे तो काला कौवा भला जो अंदर बाहर नेक। आज हम बात करेंगे कोरोना के इस एपिसोड में उस व्यक्ति की कहानी की जिसका नाम रणवीर है। रणवीर दिल्ली से अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। आज उनकी बीवी ममता और उनके बच्चे बिलख रहे हैं। आखिर उसका गुनहगार कौन है? हम, आप, हमारा मुआशरा या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब लोगों को मिलकर ढूंढने की ज़रूरत है। वो मज़दूर जो महलों को बनाते हैं, वो मज़दूर जिनके ज़रिए से हम आशाइश करते हैं, जिनके ज़रिए से हम दादे ऐश देते हैं, आज वो मज़दूर बेसहारा हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन मज़दूरों पर कीटनाशक दवाएं छिड़की जा रही हैं, बच्चे उनके बिलख रहे हैं, लेकिन हम हैं कि हमारा अमानवीय गैर इंसानी चेहरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा गैर इंसानी चेहरा, हमारे अंदर का हैवान, हमारे अंदर का खन्नास अब बाहर आ चुका है संकट की इस घड़ी में। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है और आगे बढ़ते हैं। बनारस के कोयरीपुर में ये मज़दूर घास खा रहे हैं, घास खाकर अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आप सोचिए, क्या इन मज़दूरों का मुकद्दर घास रह गया है? क्या इन मज़दूरों पर कीटनाशक दवाएं छिड़की जाएंगी? क्या इन मज़दूरों को पैदल छोड़ दिया जाएगा कि ये अपने घरों को चले जाएं? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई कि लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, 1 किलो दाल दे रही है। कैसे ये मज़दूर 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल में 1 महीना चला लेंगे? हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। हम और आप 500 रुपये से ज़्यादा की बिस्लरी बॉटल पी लेते हैं, 500 रुपये से ज़्यादा के समोसे और चाय पी लेते हैं आज, लेकिन इन मज़दूरों को हम 500 रुपये और 5 किलो अनाज और 1 किलो दावल पे टरखाना चाहते हैं। यही मज़दूर हैं जो हमारे समाज की जीनत हैं, जो हमारी सोसाइटी की जीनत हैं। आप इन तमाम अमानवीय चेहरों के बीच पंजाब पुलिस का ये चेहरा भी देखिए। पंजाब पुलिस घर घर लोगों को राशन पहुंचा रही है। एक तरफ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी ये चेहरा देखिए, जो लोगों पर लाठियां बरसा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मुन्ना सिंह ने पोस्ट किया अपने फेसबुक वॉल पर। वो लिखते हैं, एक तरफ जो लोग दवाएं लेने जा रहे हैं उन पर लाठी बरसाई जा रही है, और दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा करके लोग प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको प्रशासन ने अनुमति दी है। आप देखिए, इस अमानवीय चेहरे को देखिए। सत्ता पक्ष के लोगों को इस पर संजीदगी से विचार करना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि लोग पालन करें सरकारी कानून का, बात यहां भी खत्म नहीं होती है। प्रधानमंत्री का होम क्षेत्र है गुजरात। गुजरात में क्या हो रहा है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, अकेले गुजरात से 60,000 लोग घर लौटे हैं। क्या इन 60,000 लोगों को गुजरात के अंदर खाना नहीं दिया जा सकता था? क्या इन 60,000 लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा सकता था? क्या इन 60,000 लोगों से बातचीत नहीं हो सकती थी? बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है। भास्कर की एक और रिपोर्ट है, 2 दिन भूख से तड़पते रहे, 2 दिन भूखे रहे, रास्ते में सिर्फ धुतकार मिली। पुलिस किस तरह से मुर्गा बना करके दोनों पैरों पर लोगों को चलने के लिए मजबूर कर रही है, उठक बैठक करवा रही है। मंगलसूत्र बेचा, भूखे बच्चों के पेट की आग बुझाई। हम लोग कहां हैं? जो दावे किए जा रहे हैं मजदूरों की वाहवाही के, जो दावे किए जा रहे हैं मजदूरों के साथ होने की, वो दावे कहां हैं? पिता की मौत की सूचना मिली, 100 किलोमीटर के पैदल सफर पर चल दिए। क्या इन लोगों को हम गाड़ी नहीं दे सकते? हमारी लग्जरी गाड़ी 90,000 करोड़ के हमारे लिए फ्लाइट्स आती हैं, चार्टर प्लेन्स आती हैं, और इन मजदूरों के लिए एक गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता। ना सैनिटाइजर है, ना मास्क है, खाने के पैकेट देकर बसों में ठूंस दिए गए। क्या यही हमारा मानवीय चेहरा है?
भूखे पेट 400 किलोमीटर चले, पैरों में कई जख्म, लेकिन घर पहुंच ही गए। चलिए, ऊपर वाले की कृपा है कि लोग घर पहुंच गए। हमारे नेता ऐलान कर रहे हैं कि संकट की घड़ी में लोगों की वो मदद करेंगे, अपने खातों से पैसे देने की बात कर रहे हैं। और एक अखबार की रिपोर्ट है कि टेहरी के जो विधायक हैं उनके खाते में 1,10,000 रुपए हैं, और अकबरपुर के जो विधायक हैं उनके खाते में राम अचल राजभर साहब, उनके खाते में 3 लाख रुपए हैं। और ये हमारे नेता लाखों रुपए डोनेशन की बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ वाहवाही लूटना हमारा मकसद रह गया है? क्या सिर्फ हमारा मकसद नाम कमाना रह गया है, या सिर्फ हम नाम कमाने के लिए डोनेशन करते हैं? कहा जाता है कि दान ऐसे दो कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यहां दान अकाउंट में है नहीं और सोशल मीडिया पे वाहवाही हो रही है। वाह रे हमारा मानवीय समाज। आप देखिए, इस बीच एक अफसोसनाक और दुख की खबर है कि जर्मनी के फिनांस मिनिस्टर ने कोरोना की संकट की इस घड़ी में खुदकुशी कर ली है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो मजदूर जो परेशान हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन मजदूरों की परेशानियों को दूर करे। आज हमारी और आपकी और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि संकट की इस घड़ी में हम इन मजदूरों के साथ खड़े हों, हम इन मजदूरों के लिए खड़े हों, और हम इन मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं। सिर्फ प्रवचन देकर नहीं, सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके साथ खड़े हों और पूरी ताकत से खड़े हों, पूरी ईमानदारी से खड़े हों। तभी हम संकट की इस घड़ी में इन मजदूरों का कुछ भला कर सकते हैं। अगर आज हमने इन मजदूरों का विश्वास नहीं जीता तो कल ये मजदूर हमें माफ नहीं करेंगे। यही मजदूर हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये मजदूर नहीं रहेंगे तो ये भारत वो भारत नहीं रहेगा जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, या जिसकी कल्पना हम और आप कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।